हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं पीयूष गुप्ता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स का इस वीडियो का। तो दोस्तों इसमें हम पहले क्या है कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, पहला आइडेंटिटी हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि अपने को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर। दोस्तों ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दोस्तों a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोस्तों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। और देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab दोस्तों होता है ना। आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab। तो वो फिर इसका फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ। तो फिर दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है दोस्तों। ठीक है, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। दोस्तों ये देखिए क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको दोस्तों फिर ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों ऐसा कुछ बन गया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है दोस्तों जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है अपने को। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू। तो किसके दोस्तों ये बराबर रहेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों देखिए ये अपने को दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। ये दोस्तों अपने को दे रखा है, ये किसके बराबर है ना। चार ऑप्शन अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम काम करते हैं एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करते हैं बोथ इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या आएगा एक्स माइनस वाई आएगा। फिर दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों ना ये वाला फॉर्मूला ऐसा दोस्तों दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 बाई एक्स माइनस वाई, ऐसा है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला में आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर यानी कि एक्स टू दी पावर 8 माइनस ये दोस्तों वाई टू दी पावर 8 बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 8 माइनस वाई टू दी पावर 8 बाय एक्स माइनस वाई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट पी एंड क्यू बी टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट पी प्लस क्यू इक्वल टू 2 एंड पी टू दी पावर 4 प्लस क्यू टू दी पावर 4 इक्वल टू 272, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू। ठीक है दोस्तों, ऐसा है। तो क्वेश्चन में दोस्तों अपने को दे रखा है कि p प्लस क्यू, दोस्तों p प्लस क्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं बोथ द साइड्स। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस 2pq। ठीक है दोस्तों, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना a प्लस बी होल स्क्वायर ए टू दी पावर 4 यानी कि पी स्क्वायर का स्क्वायर पी टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों पी टू दी पावर 4 प्लस क्यू टू दी पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया है। यहाँ दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस 16pq। यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा देखिए p टू दी पावर 4 प्लस q टू दी पावर 4। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 272। तो 272 प्लस ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16।
ठीक है, प्लस 16 पी क्यू इक्वल टू 0। सबको हमने लेफ्ट साइड में ले आया तो राइट साइड में सिर्फ क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 16 पी क्यू, ठीक है। 272 माइनस 16 256 इक्वल टू 0। ये अपना दोस्तों बच रहा है लास्ट में। अब इसमें सब में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे और सब में 2 डिवाइड कर देंगे। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी क्यू माइनस 128 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा आसानी से समझना है ना, तो p इंटू क्यू को हम लोग x मान लेते हैं एक बार के लिए। तो लेट p इंटू क्यू इक्वल टू एक्स। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। फिर ये फैक्टराइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 16। यहाँ से दोस्तों 8 कॉमन जाएगा, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू माइनस 8 आ रहा है ना, दो वैल्यूज आ रहा है। अब देखिए दोस्तों x अपना क्या था, x था p इंटू क्यू था ना, तो p इंटू क्यू एक बार 16 हो गया, एक बार p इंटू क्यू माइनस 8 हो गया। अब क्वेश्चन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है, p और q पॉजिटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव नंबर्स है। तो यदि दो पॉजिटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव तो आना नहीं है। तो ये दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से -8 तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो -8 होगा नहीं। हाँ 16 हो सकता है ना, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किए आंसर भी पॉजिटिव आया, तो 16 हो सकता है आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर हम निकालते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो दोस्तों ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स 1/x। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ऐसे भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, यानी कि x प्लस क्या हो रहा है, x का रेसिप्रोकल 1/x का होल स्क्वायर। वैसे ही दोस्तों x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है ना, x क्या दोस्तों एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये दोस्तों यहां पर हमेशा फॉलो होगा ना, यदि x क्या दोस्तों पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर आप पुट करिए x की जगह, तो आपको उसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा मिलेगा। 2 कब मिलेगा दोस्तों, जब x का वैल्यू 1 है। समझते हैं दोस्तों इसको, अगर x हम लोग 1 पुट कर रहे हैं ना, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, ये 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2। तो सबसे मिनिमम वैल्यू दोस्तों क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1 पे 2। और बाकी आप कुछ भी पॉजिटिव नंबर पुट करिए 2, 3, 4, 5, तो आपको 2 से बड़ा नंबर ही मिलेगा। इनफैक्ट अब 1 से छोटा नंबर पुट करेंगे ना, तब भी आपको 2 से बड़ा नंबर मिलेगा। मान लीजिए हम 0.5 पुट कर ले रहे हैं, तो फॉर x इक्वल टू 0.5, यदि हम 0.5 पुट करें तो 0.5 प्लस 1/0.5, दोस्तों ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/0.5 तो 2 हो गया, 2 प्लस 0.5 2.5 आ रहा है ना। तो देखिए 1 से छोटा नंबर पुट कर रहे हैं, है ना, 1 से छोटा नंबर पुट करने के बाद भी 2 से बड़ा नंबर आएगा। और 1 से बड़ा नंबर पुट करेंगे, मान लीजिए हम लोग x को पुट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 पुट कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, ये भी दोस्तों कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू उसका जो 2 है वो कब मिलेगा दोस्तों, 1 पे मिलेगा। बाकी कुछ भी नंबर हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 2 से बड़ा आएगा। तो x प्लस 1/x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। वैसे ही दोस्तों यदि x एक नेगेटिव रियल नंबर है ना, x एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो x प्लस 1/x विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है दोस्तों, x प्लस 1/x हमेशा क्या होगा दोस्तों, लेस देन इक्वल टू -2 होगा। आप उसी तरह से कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करके देख सकते हैं ना, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू -2 आएगा। -1 जब पुट करेंगे ना, तब -2 आ जाएगा, -1 प्लस -1 ना, तो -2 हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर -2 तभी आएगा। बाकी कुछ भी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो -2 पे छोटा आंसर आएगा।
तो ये दो चीज दोस्तों ध्यान रखना है, x प्लस 1/x हमेशा 2 से बराबर या बड़ा होता है जब x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और x प्लस 1/x -2 पे छोटा या बराबर होता है जब x एक नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। यदि x प्लस 1/x 5 है ना, तो x प्लस 1/x दोस्तों 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे दोस्तों अपने को ये सब चीज निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये x स्क्वायर, इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 25। तो यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 23 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट दोस्तों फिर देखिए, इसमें अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 23 का स्क्वायर, तो ये दोस्तों कितना x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है, प्लस 2 आएगा वैसे ही, है ना, क्योंकि x स्क्वायर 2ab में कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ठीक है, 529 होता है। तो यहाँ से अपना x⁴ प्लस 1/x⁴ दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 527 आ जाएगा। ठीक है, 527 आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये थर्ड बिट अपना निकल गया ना, पहला बिट निकला पहले, फिर थर्ड बिट अपना निकल गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट फिर सेकंड बिट हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दोस्तों ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 ना। ठीक है, ये दोस्तों हमने निकाल चुका है, x स्क्वायर प्लस 1/x², ये कितना होता है, ये निकाल चुका है 23। तो ये 23 माइनस 2 ये कितना आ गया दोस्तों, 21 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर x⁴ माइनस 1/x⁴, ये अपने को पूछा है ना, x⁴ माइनस 1/x⁴। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x² का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b² ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 1/x², a माइनस बी इंटू a प्लस बी x² प्लस 1/x²। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसमें फिर हम लोग इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको दोस्तों a स्क्वायर माइनस b² के फॉर्म में ना, तो इसको दोस्तों हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू x² प्लस 1/x²। ठीक है दोस्तों, ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों वैल्यू है अपने पास, x प्लस 1/x 5 दे रखा है, x माइनस 1/x दोस्तों हमने ये निकाला है 21 ना, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 21 इंटू ये भी दोस्तों वैल्यू हमने निकाला है x स्क्वायर प्लस 1/x² 23, तो 5 इंटू 21 इंटू 23 ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक चीज दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाला था, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 21 हो जाएगा ना, तो ये प्लस माइनस 21 एग्जैक्ट, तो हमने जो बोला पहले वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बोल दिया 21, तो ये प्लस माइनस 21 का ये रूट ओवर ऑफ 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 21 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला था, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, 3x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। जेईई मेंस 2023 में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, जो रियल सॉल्यूशंस है ना वो कितना टू रियल सॉल्यूशंस आएगा वो पूछा है ना, क्या सॉल्यूशन आएगा वो नहीं पूछा है, कितना टू रियल सॉल्यूशंस आएगा ना, अमाउंट पूछा है ना, 1 2 4 3 कितना सॉल्यूशन आएगा वो पूछा गया। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट x प्लस 1/x को हम लोग t ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, t ले लेते हैं। यहां से देखिए दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, टी स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x² अपने को मिल गया t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो ये मिल गया दोस्तों, इसको हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, इसको भी हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको हम पुट करते हैं 3, इसको यहाँ लिखेंगे 3t² माइनस 2 माइनस 2, फिर यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह t लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रॉपर दोस्तों इक्वेशन बन जाएगा t के टर्म्स में ना, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये कितना, 3t² माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 3t² माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा दोस्तों ये आ रहा है। इसको फिर दोस्तों फैक्टराइज हम करते हैं, इजीली फैक्टराइज हो जाएगा ये, 3t² माइनस 3t प्लस t
-1 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों कितना 3t t माइनस 1 प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों 3t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा दोस्तों ये आ रहा है। तो आइदर दोस्तों t क्या होगा, आइदर दोस्तों t अपना होगा -1/3 या फिर दोस्तों t क्या होगा 1। ठीक है, t दोस्तों अपना क्या आता है x प्लस 1/x। तो दोस्तों देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू -1/3 आ गया। ठीक है, और एक दोस्तों क्या आ गया x प्लस 1/x इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप दोनों को सॉल्व करके हम x निकाल देंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि x प्लस 1/x ना हमेशा क्या रहता है 2 से बराबर या बड़ा रहता है जब x क्या हो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, और -2 से छोटा या बराबर रहता है जब x क्या हो नेगेटिव रियल नंबर हो। तो दोस्तों एक नंबर लाइन हम बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए -2 है और ये दोस्तों क्या है 2 है। ठीक है, तो अपने को पता है दोस्तों कि x प्लस 1/x क्या रहेगा 2 से बड़ा रहेगा, और -2 से क्या रहेगा बराबर या छोटा। ऐसा दोस्तों जब हम सर्कल को शेड करते हैं ना, इसका मतलब क्या 2 भी इंक्लूडेड है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -2 से छोटा हो सकता है अगर x नेगेटिव है, 2 के बराबर या बड़ा हो सकता है यदि x पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू है 1 ना, 1 तो यहाँ दोस्तों कहीं आ रहा है, 1 तो यहाँ आ रहा है, और -1/3 यानी कि दोस्तों -0.33 लगभग ना, तो ये अपना करीब यहाँ पर कहीं आ रहा है -0.33 ऐसा। तो दोस्तों देखिए इसका रेंज में तो नहीं आ पा रहा ना, 2 से बराबर या बड़ा नहीं है, ना ही -2 से बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर दोस्तों कंसिडर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंसिडर तभी होता जब ये इस रेंज में रहता या फिर इस रेंज में रहता। ठीक है, तो ये दोनों आंसर दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा यहाँ से एक भी आंसर नहीं निकल रहा, क्योंकि एक भी आंसर नहीं निकल रहा तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ये हो जाएगा दोस्तों 0 के बराबर, क्योंकि एक भी आंसर निकल रहा नहीं है। ठीक है, इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।